तैयार हो गए आप? क्या बात है, आज तुम जल्दी उठ गई? आज से आपने ऑफिस जाना था ना, तो मुझे तो जल्दी उठना था। हाँ, ऑफिस तो जाना है, जरूरी है। और वैसे भी एक अच्छी बीवी होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं सुबह जल्दी उठूं, आपके लिए नाश्ता बनाऊं और कि आपको तैयार करके खुद ऑफिस भेजूं। वाह भाई, आप तो काफी सुघड़ हैं। मैं हमेशा से चाहता था मेरी बीवी ऐसी हो। आप चाय क्यों नहीं पहनते? नहीं यार, अपना ही ऑफिस है तो जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा एक मिनट, मैं भी आ। ये देखें। ये कहाँ से आई? तो मैंने कभी नहीं देखी। क्योंकि ये यहाँ कभी थी ही नहीं, मैं लाई हूँ आपके लिए। शादी से पहले ली थी। शादी से पहले? बनाऊं आपको? ये बहुत सूट करेगी इस शर्ट के साथ। तुमने टाई बांधना कहाँ से सीखी? तुम्हारे डैड तो टाई नहीं बांधते। पापा नहीं बांधते, आप तो बांधते हैं ना। इसीलिए शादी से पहले मैंने सायरा को कहा मुझे सिखा दो, सिखा दी। सायरा ये वही दोस्त है ना जो कॉल जिसने की थी मुझे? ओह अच्छा अच्छा। देखें कैसी लगी? इम्प्रेसिव। बहुत अच्छी लग रही है आप। अरे मैं तो तुम्हें कुछ दिखाना भूल गया। क्या? एक सेकंड, ये देखो। अल्लाह, ये वीडियो आपको सायरा ने भेजी है ना? आप मुझे दें, मैं डिलीट करनी है। नहीं डिलीट क्यों करोगी? असद प्लीज, मैं कितनी अजीब लग रही है, मुझे दें। तुम नहीं डिलीट करोगी, ये वीडियो मैं हमेशा संभाल के रखूंगा। असद अच्छा ठीक है। अच्छा चलो अब नाश्ता करते हैं, मुझे देर हो रही है। ये जो टाई है ये मैं बाद में पहनूंगा। आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए। थैंक यू। आ जाओ। कम ऑन असद, क्या बात कर रहे हो? तुम्हें अभी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है भाई? अभी तुम्हारी शादी को देने कितने हुए हैं? माँ को लेकर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो। बिजनेस के लिए तो जिंदगी पड़ी है। डैड एक्चुअली शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी एंड काफ़ी सारे चीज़ें पेंडिंग थी। मैं चाह रहा हूँ वो सब पूरी कर लो, उसके बाद फिर हम हनीमून प्लान करेंगे। देखो असद, मैं मानता हूँ तुम्हारा डैड अब इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बिजनेस के मामला देख सकता हूँ। तुम ट्रस्ट कर सकते हो मुझ पर, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। डैड आप भी ना। और माँ बेटा, अगर असद ने तुम्हें तंग किया तो तुम मुझे फौरन बताना, मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा इसके कान खींचने। जी ठीक है डैड। अच्छा ये बताओ, तुम लोग हनीमून पे कहाँ जाना चाहते हो भाई? कहाँ की टिकट्स और पैकेज बुक कराऊं तुम्हारे लिए? डैड एक्चुअली मैं सोच रहा था कि सबसे पहले हम जावेद अंकल के पास चले जाएं, उनसे मिलने। एक्सीलेंट आइडिया, जरूर जाओ। वहां भी एक्चुअली यही चाह रही थी। तो ठीक है, फिर तुम लोग कल ही चले जाओ। क्यों मारिया, क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं क्या कह सकती हूँ, जो इन लोगों को ठीक लगे इन्हें वही करना चाहिए। डैड कल तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम लोग प्लान करते हैं। वो एक्चुअली कुछ न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं, तो उनकी कुछ जरूरी मीटिंग्स करनी है। वो मैं एक बार कर लूँ, फिर सुकून से जाऊंगा। बस कर दो यार, फिर बिजनेस। क्या करूं डैड, ये भी तो मैंने आपसे सीखा है। आपने भी तो अपनी सारी जिंदगी बिजनेस को दिया ना। अच्छा देखो, मेरी बात और थी बेटा, मैंने तो 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन बेटा तुम्हारे पास तो माशाल्लाह एक एस्टेब्लिश बिजनेस है, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह अपना सारा वक्त बिजनेस को दो। देखो बेटा, बिजनेस तो चलता रहेगा, एक प्रोजेक्ट खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, लेकिन
ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। इसलिए एंजॉय करो। बिजनेस के मामलात मैं देख लूंगा। और हाँ माँ, बेटा अपने बाबा को अपने साथ लेकर आना। जी डैड, मैं कोशिश करूंगी। तो फिर डन हुआ, तुम लोग जाने की तैयारी शुरू करो। क्या करी थी तुम? कुछ खास नहीं, बस ऐसे वक्त गुजार रही थी। अच्छा, मुझे तो लग रहा था तुम मुझे मिस कर रही होगी। कुछ कुछ। अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर बाद ऑफिस से घर आता हूँ, फिर हम डिनर करने चलेंगे। चलें ठीक है। आप कब तक आएंगे? यार अभी एक मीटिंग है, मैं वो कर लूँ, उससे फ्री हो जाऊँ। बट अराउंड 7 PM मैं आऊँगा, तुम प्लीज रेडी रहना। तुम्हें पता है ना मुझे वेट करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जैसे आप दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारा तुम आओ बैठो। Feels nice. कभी इतनी एक्साइटमेंट से तुमने मुझे वेलकम नहीं किया पर। एक तो तुम्हारे टॉन्ट। By the way, nice tie. ये टाई एक्चुअली मुझे महा ने गिफ्ट किया। You know, उसने ये टाई शादी से पहले से लेके रखी हुई थी। She didn't knew anything about me before marriage. इतनी अच्छी चॉइस। I'm impressed. असद वो मैंने आज तुम दोनों के लिए डिनर प्लान किया है। सारा आज तो पॉसिबल नहीं है यार, I'm really sorry. क्यों? यार एक्चुअली मुझे और महा को कल कराची जाना है। ऑफिस से कुछ काम है, मुझे वो रैप अप करना है, तो आज थोड़ा लेट हो जाएगा। तो सिंपल है, तुम फ्री होके मेरी तरफ आ जाना और मैं महा को पिक कर लूंगी। एक्चुअली ज़ारा मुझे महा को डिनर पे लेके जाना है। You know, जब से हमारी शादी हुई है ना, हमने साथ अकेले डिनर भी नहीं किया है, तो आज मैं उसको ले जाना चाह रहा हूँ। अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे और अब। प्लीज ज़ारा समझने की कोशिश करो। जब हम दोनों वापस कराची से आ जाएंगे फिर तुम्हारे साथ डिनर करेंगे, आई प्रॉमिस। कितने चेंज हो गए हो ना तुम शादी के बाद। वैसे असद मैं तुमसे इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट मेरा इनविटेशन तो रिजेक्ट मत करो। मैंने और भी दोस्तों को बुलाया है, मैंने हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्क्वाड को बुलाया है, सब इनवाइटेड है। ये तुम क्या कह रही हो ज़ारा? एटलीस्ट मुझसे एक बार पूछ तो लेती तुम। मुझसे पूछे बगैर सबको इनवाइट कर लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कोई इशू होगा। गलती तुम्हारी है ज़ारा, एक बार मुझसे पूछना चाहिए था तुम्हें। असल वैसे मैंने एक चीज नोट किया है, जब भी मैं महा के साथ होती हूँ ना, तुम कुछ अनकंफर्टेबल सा फील करते हो। क्या मकसद है इस बात का? मैं क्यों अनकंफर्टेबल हूँगा? आई डोंट नो, शायद तुम्हारे दिल में कोई खौफ है कि मैं कोई ऐसी वैसी बात ना कर लूं जिससे तुम दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो। ज़ारा तुम पागल हो गई। एक बात कहूं तुमसे, कभी ऐसी कोई भी बात नहीं हो सकती जिससे माहौल में रिश्ता डैमेज हो। अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है ना कि ऐसा हो सकता है, तो ट्राई करके देख लो। महा उन लड़कियों में से नहीं है जो ऐसी बातों पे रिएक्ट करेगी। समझी तुम? हाँ समझ गई। असद। जी डैड। ये ज़ारा इतने गुस्से में क्यों गई है? कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? डैड आप तो जानते हैं उसका ये हर रोज का है, हर छोटी बात पे नाराज हो जाती है। क्या हुआ डैड? कुछ कहना चाहते हैं आप? यस, मैं कहना तो कुछ चाह रहा हूं, लेकिन प्लीज मेरी इस बात को नेगेटिव मत लेना। कोई बात नहीं डैड, जो कहना है कहते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूं। कहने की जरूरत नहीं है, सब साफ दिखाई दे रहा है तुम डिस्टर्ब। देखो असद, पहले की बात और थी,
लेकिन अब तुम बेटा शादीशुदा हो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ है। मेरा ख्याल है अब तुम्हें और ज़ारा को मिलना थोड़ा कम कर देना चाहिए। अभी तो तुम डिस्टर्ब होते हो, माइट भी कल को तुम्हारी जिंदगी भी डिस्टर्ब हो सकती है। I didn't get your point. क्या कहना चाह रहे हो? It's so simple, my son. मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और ज़ारा को लेकर महा के दिल में कोई गलतफहमी हो। डैड, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? महा को पता है कि we are only friends. ज़ारा is my family. वो इस बात पे क्यों रिएक्ट करेगी? ये तो बेटा तुम समझते हो, लेकिन ज़ारा तो ऐसा नहीं समझती थी। वो तो तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। असल बेटा, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, बहुत मजबूत होता है, लेकिन सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा होता है। और असल तुम्हारी तो अभी भी शादी हुई है, तुम दोनों को वक्त चाहिए एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के। एंड यू नो वेरी वेल कि मारिया का रवैया महा के साथ कैसा। उसने अभी तक दिल से तुम्हारी और महा की शादी को कबूल नहीं किया। साफ जाहिर है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। इसलिए बेटा बी केयरफुल, थोड़ी एहतियात कर। Don't worry, Dad.